साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश प्रयासी। भाजपा के सांसदों ने भ्रष्टाचार भारत छोड़ो आंदोलन की एक सांकेतिक शुरुआत की है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर भ्रष्टाचार को पकड़कर किसने रखा है। क्योंकि जनता इससे त्रस्त है, लिहाजा जनता इसे सहेज कर नहीं रखेगी। फिर किसकी कृपा से यह अब तक बचा हुआ है? जाहिर है कि यह सिस्टम की बदौलत अब तक बचा हुआ है। बहरहाल कुछ समय पहले तक नोटबंदी पर अलग से चर्चा होती थी। पिछले कुछ सालों तक, खासकर नवंबर के महीने में नोटबंदी की उपलब्धियों और इसकी खामियों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गर्मा गर्म बहस होती थी। यह दीगर बात है कि बहस से कुछ हासिल नहीं होता था। दरअसल नोटबंदी के एक बड़े फैसले से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बातों को लेकर काफी कुछ कहा सुना गया था। और तब लोग यह सवाल भी पूछते थे कि आखिर भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों का काला धन कब बाहर आएगा। अलावा इसके इस बात पर भी गर्मा गर्म बहस होती थी कि इनके घरों से ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए किसकी मदद ली जाए। जैसा कि पुलिस वालों के यहां से ब्लैक मनी को निकालने के लिए क्या सरकार सेना को बुलाएगी, या फिर ब्लैक मनी की तलाश के लिए नेताओं के यहां कौन जाएगा? क्या इस नेक काम में इलाके की जनता को लगाया जाएगा, अथवा यह कि इनकम टैक्स वालों के यहां से सेल टैक्स वालों को, और सेल टैक्स वालों के यहां से क्या इनकम टैक्स वालों को भेजा जाएगा, अथवा कांग्रेसी नेता के घरों में बीजेपी के लोगों को और बीजेपी नेताओं के यहां अन्य दलों के नेताओं को काले धन की तलाश में लगाया जाएगा। काश इस छुआ-छुअली का यह खेल वास्तव में देखने को मिल जाता, तो निश्चित ही मोदी जी की नोटबंदी और उसके भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का मकसद भी पूरा हो जाता। परंतु यह सब हुआ नहीं। और गंभीर बात तो यह है कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा का दावा करने वाले महानायक मोदी जी ने नेताओं और अधिकारियों की ब्लैक मनी को अब तक छुआ भी नहीं। जाहिर है कि ईमानदारी का ढिंढोरा पीटने वाली सरकार आज भी नेताओं और अधिकारियों की ब्लैक मनी के साथ बनी हुई है। संभवतः इसीलिए अब तक नोटबंदी की कोई चर्चा तक नहीं करता है, और भ्रष्टाचार भारत छोड़ो जैसे अभियान जनता को भी प्रभावित नहीं करता। अंत में चलते चलते भ्रष्ट व्यवस्था का एक किस्सा सुन लीजिए। कभी मध्य प्रदेश के एक पुलिस अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थों से लिफाफा लेने का एक वीडियो वायरल हुआ था। तो उन्हीं दिनों राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े मामले में रोज एक नया खुलासा भी हो रहा था। हालांकि अब तक इन दोनों मामलों की सच्चाई सामने नहीं आ पाई है। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद मध्य प्रदेश के लिफाफा पसंद आईपीएस अधिकारी को परिवहन आयुक्त के पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय में पदस्थ कर दिया गया था। जबकि उधर राजस्थान में गहलोत सरकार ऐसे विधायकों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही थी जो लेन देन के खेल में शामिल थे। इस तरह से अब दो तस्वीरें हमारे आपके सामने हैं। एक में कार्यपालिका का भ्रष्ट चरित्र नजर आता है, तो दूसरे तस्वीर में जन सेवा के नाम पर विधायिका का असली मकसद उजागर हो रहा है। दरअसल जब तक छोटे चोर की निगरानी का जिम्मा बड़े चोर के पास रहेगा, तब तक कार्यपालिका और विधायिका का भ्रष्ट गठजोड़ बना रहेगा। इसलिए जरूरी यह है कि सभी प्रशासनिक खंडों में जनता की निगरानी समितियां बने। निर्माण कार्यों से लेकर कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक के सभी काम जनता की निगरानी में हों। पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए सत्ता में जनता की जब तक भागीदारी नहीं होगी, तब तक सियासत और सरकारी अमले की करप्ट रिश्तेदारी बनी रहेगी। इस सभी विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप भी इस बिगड़े हुए सिस्टम को दुरुस्त करने का कोई नया उपाय सुझा रहे हैं, तो हमसे जरूर साझा करें। धन्यवाद।